हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूनम शर्मा है, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आपका जो भी रिलेशनशिप है किसी से भी है और जिसकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सब कुछ अच्छा है तो भी आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि आपकी इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या हो सकता है। ठीक है, भविष्य हम साल भर का देखेंगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, कहीं ना कहीं साल भर का भविष्य ही काफ़ी होता है एक रिलेशनशिप को देखने के लिए। ठीक है, साल भर कैसा रहता है आपका, चलिए हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग में आपका निकट भविष्य यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप के बारे में चलिए देखते हैं, साल भर की एनर्जी। ओके, तो चलिए सबसे पहले रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। स्क्रीन पे एक पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल में बताती हूँ गाइस। ओके, तो कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है आपको लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछना है तो यस, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो हम आज देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं उनको कैच कर लेते हैं हम। ओके, एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछ रहे हैं इनके पार्टनर का की एनर्जीज़ क्या है इन दिनों, रिलेशनशिप के बारे में क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, एक बार और शफल कर लेते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करे, एंजल्स हमें बताएं। आज हम इनके भविष्य के बारे में देख रहे हैं, तो इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है रिश्ते को लेकर, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताएं यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। ऑल राइट गाइज, और हम देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45 है। गाइस नंबर नोट कर लीजिए, अच्छा होते हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर जैसे कहते हैं ना एज हो सकती है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है नंबर 44, नंबर 22 देखिए 44 22, यिन यांग की एनर्जी। ओके, नंबर 1 वाओ गाइस, दिस सन का कार्ड है, और नंबर 52 है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, और यहाँ पे बॉटम वाली एनर्जी देखिए एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की है इस वक्त। ठीक है, हम भविष्य देखेंगे तो आगे और कार्ड्स निकालेंगे हम। ठीक है, तो जो भी इसके अलावा जो भी आपकी रीडिंग में मुझे दिखाई देगा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग में जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वहाँ पे देखिए सबसे पहले इनकी बॉटम वाली जो एनर्जीज़ है, बॉटम वाला जो कार्ड होता है इनकी मेन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इनकी मेन एनर्जी ये है कि या तो ये इंसान जो है बहुत ही वर्कोहॉलिक है, इनके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं, अधूरे काम पड़े हैं। ठीक है, जैसे रायता फैला हुआ है, और या फिर डेफिनेटली ये अपने अनकंसीडर ऑप्शंस को चेक करें, यानी कि ऑप्शंस की इनके पास कमी नहीं है, ये अपने हर ऑप्शंस को चेक करना चाहते हैं, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो यानी कि ये ऑप्शंस तो देख रहे हैं आपके अलावा, आपको एज ए ऑप्शन ही इन्होंने अभी तक ट्रीट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इनकी जो है कहीं ना कहीं कोई फैमिली प्रॉब्लम भी है। ठीक है, अगर ये अनमैरिड हैं तो यस इनके घर वाले कुछ कह रहे होंगे, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं तो यस ये कोई फैमिली ड्रामा झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना वुमेन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ही जैसे कहते हैं ना एक जैसी स्थिति से गुजर रहे हो, या फिर दोनों ही एक, तो आपके पार्टनर जैसे आपको अपनी स्थितियों में मानते हैं। ठीक है, जिस तरह से इनकी स्थितियाँ चल रही, जैसे कि मैंने अनमैरिड और अनमैरिड के बारे में बताया, उसी तरह से अपनी परिस्थितियों में आपको देख रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या तो आप मैरिड हैं अनमैरिड, तो आपके घर वाले कुछ और कहते हैं तो आप कुछ और कहते हो, तो जैसे कहते हैं ना एक सी परिस्थितियों में आपको ये इंसान देख रहा है। ठीक है, कि जिस तरह से इनकी परिस्थितियाँ हैं उसी तरह से आपकी परिस्थितियाँ मिलती जुलती है, कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके आपके उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस भी देख रहे हैं। ठीक है, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदला ही नहीं जा सकता, बट ये डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं, एक क्लियरिटी देना चाहते हैं किसी सिचुएशन में, और आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है इनको आपके साथ कोई सीक्रेट कनेक्शन है, ये भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, बट ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे डरते भी हैं, लेकिन आपसे जो कनेक्शन है उसमें एक अजीब सी फीलिंग इनको आती है। ठीक है, इवन ये अपने अदर ऑप्शंस को भी चेक करें, बट इनको आपके लिए थोड़ा सा अलग से फील होता है, क्योंकि आपके दोनों की सिचुएशन जो है काफ़ी मिलती जुलती है, और काफ़ी चीज़ें डिफरेंस होने के बाद भी ये आपसे कुछ कनेक्टिविटी फील करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है,
एंजल्स हमें बताएं ये रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ, जो भी इनका रिश्ता है। अब अपनी अपनी देखिए, जनरल रीडिंग है, अपनी अपनी परिस्थितियों को देखिएगा कि रीडिंग कहाँ मैच होती है आपसे, ठीक है। सारी बातें फिर भी नहीं मैच होगी, और जो नहीं मैच होता उसको किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा, वो मैसेज किसी और के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते में इंसान क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। एंजल्स हमें बताएं रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। मिल्क एंड हनी नंबर 51 है, हैप्पी हैप्पी नंबर 26, लॉयल हार्ट नंबर 35, एक्सचेंजिंग गिफ्ट नंबर 27 और नंबर 42 है चॉपवुड। नंबर 30 है टिकटॉक। बॉटम वाली एनर्जी अगेन ये एक राइट टाइम का, राइट समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है कहीं ना कहीं सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अदर ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे जो कनेक्टिविटी है वो अलग है, थोड़ा सा जैसे कॉम्बिनेशन मिलता जुलता है, ठीक है, डिफरेंसेस के बावजूद भी। तो ये डेफिनेटली एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपके साथ कहेंगे। इनको ये लगता है कि जैसे ऋतुओं का एक अलग टाइम होता है, हर सीज़न में अलग ऋतु आती है, उसी तरह एक राइट टाइम पे आपके लिए कुछ डिसीजन लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे आपसे रिश्ते को गहरा करना चाहते हैं और भी मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके मन में ऐसा नहीं है कि कोई आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। इनके मन में ये है कि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है पहले उसको देखें जी के, ठीक है। थोड़ा सा आपके साथ चलना, थोड़ा सा आपके साथ कैजुअल होना, थोड़ा सा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके देखना, ठीक है, आपके साथ जी के देखना, ताकि रिलेशनशिप बनाने के बाद पहले आपसे कोई डिमांड इनकी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ पहले आपको जैसे देखने के लिए, परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है फ़िलहाल के लिए बिना किसी डिमांड के आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट तो करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉयल्टी का कार्ड है, ये इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, बट जैसे कहते हैं ना कि साथ में रहने के लिए कुछ ना कुछ इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये उस तरह से सोच रहे हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ तक चल सकते हैं और उसके बाद कुछ डिमांड करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये बिना किसी डिमांड के आपको सिर्फ और सिर्फ साथ रह के देखना चाहते हैं। इवन ये आपके पास, आपके लिए लॉयल है और आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, बट जैसे कहते हैं ना डे बाय डे ज़िंदगी में इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्लियरिटी देने में थोड़ा सा टाइम है, राइट टाइम का वेट करें, इस तरह से इनकी सिचुएशन लग रही है। चलिए और देखते हैं थोड़े से कार्ड। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स हमें बताएं वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, चाहे इनका जो भी रिश्ता है उस रिश्ते के बारे में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइज इनको। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के बारे में ये इंसान क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चाहते क्या हैं, चाहते क्या हैं। स्टार, स्टार क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। अभी थोड़े दिन में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फिर हम आपके साथ क्या भविष्य है इनका वो भी हम चेक करेंगे। ऑल राइट, चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कुछ दिनों में। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान स्टिल आपके लिए कन्फ्यूजन में है, ऑप्शन इनके पास है, आप तक कैसे पहुँचे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे आपकी रीडिंग में ये लग रहा है कि कन्फ्यूजन तो है इस इंसान को, लेकिन आप पे ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मानते नहीं, यस आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, आपसे ट्रस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी और क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई लियो लग रहा है, ठीक है, लियो है, पाइसिस है, ओके, और इसके अलावा एक्वेरियस है, पाइसिस मुझे स्ट्रांगली कोई लग रहा है, ठीक है।
ये स्टार साइन दिखे हैं, बट और कोई भी हो सकता है स्टार साइन, तो ठीक है स्टार साइन पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बारी बारी से सभी स्टार साइन आ जाते हैं। तो ये एनर्जीज़ है। तो इंसान जो है कन्फ्यूजन में है आपके लिए, पर रिश्ते में क्या सोच रहा है ये आपको एक तो स्टॉक करें, आपके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा था कि शायद वो हो सकता है कि आपको टेस्ट करें, ठीक है, तो ये आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे, स्टैंड लेने वाली एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये आपको किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे, गिव अप नहीं करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपसे इनकी शादी हो, ठीक है, आपसे इनकी शादी हो, आपसे सेटलमेंट हो, ठीक है। ये स्किलफुली चाहते हैं कि आपका इनका रिश्ता बने, ठीक है, शादी वगैरह कमिटमेंट हो, ठीक है। यहाँ पे और क्या है आपके लिए फीलिंग्स में कन्फ्यूजन, ठीक है, अगेन कन्फ्यूजन, इनकी एनर्जीज़ में कन्फ्यूजन भरा हुआ है, क्योंकि अदर ऑप्शंस को चेक करें, ठीक है। कई बार इनको लगता है कि आपसे अच्छा कोई आ सकता है, आपसे सुंदर कोई आ सकता है, बट सुंदरता मायने नहीं रखती गाइस। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो बोल मतलब जैसे कहते हैं ना, आपका बिहेवियर सबसे मेन होता है। अगर आप ठीक ठाक भी लगते हैं, ठीक है, किसी को पसंद आ रहे हैं, तो आपके बोलने चालने का बिहेवियर, आपकी बात करने का तरीका, आप जो करते हैं, आपका नेचर कैसा है, वो ज़्यादा मायने रखता है। मैं ये मानती हूँ कि रिलेशनशिप जब भी चलते हैं, जब हम अपना व्यवहार दूसरे सामने वाले के लिए वैसा ही रखें, जब हम मतलब जैसे कहते हैं ना, अच्छा व्यवहार करना चाहिए सामने वाले से, ठीक है। व्यवहार ही लास्ट टाइम तक चलता है। जैसे कहते हैं ना, रिश्तों में व्यवहारिकता होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो रिश्ते वर्कआउट नहीं होते। एक तरफ से कोई दिए जा रहा है और दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर रिश्ते नहीं बनते, ठीक है। ताली हाथ हमें दो हाथों से बजती, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट मत करें, पहले खुद के द्वारा कुछ करें, ठीक है, फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि वो भी हमारे लिए कुछ करे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कन्फ्यूजन बहुत कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है। मैं नहीं कहती कि ऐसी कोई बात है, बट कन्फ्यूजन है इनके माइंड में, बट ये प्रोग्रेस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये वेट करें आपके कम्युनिकेशन का आने का, या खुद कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। राइट टाइम का वेट करें, जैसे कि मैंने बताया आपको। ये आपसे चाहते क्या है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, स्टार की एनर्जी है, यस। आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आगे लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो है इस बात को लेकर बहुत होपफुल है। आपका कनेक्शन जो है ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके सीक्रेट लवर हो, या फिर सीक्रेट कनेक्शन में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो आपसे ये चाहते हैं कि आप इनका जो सीक्रेसी है, यानी कि सीक्रेट तौर पर आप रिकन्सिलेशन करो, सीक्रेट तौर पर रीयूनियन करो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सीक्रेट बना के रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन हर चीज़ सीक्रेट हो, ये समझ में नहीं आई बात, ठीक है। यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन देखिए, हो सकता है आपका अभी आपने किसी को नहीं बताया अपने कनेक्शन के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके जो पसंद है उसको जानते ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से सीक्रेट का कार्ड है। या हो सकता है कि आप सीक्रेट एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, इस तरह से अभी किसी को आपने ओपन नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह की कोई सीक्रेट कनेक्शन में ये डेफिनेटली आपसे यही चाहते हैं कि आपसे रिकन्सिलेशन हो जाए, पर सीक्रेट तौर पे, ठीक है, इस तरह से ही चाहते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं प्रेशराइज और बर्डनाइज रहेंगे, क्योंकि ये चुप रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इवन मैं यहाँ पे ये मानती हूँ आपकी कंडीशन में, जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के इर्द गिर्द ही कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी किसी फैमिली ड्रामे का अंत करना चाहते हो, और आपके पार्टनर भी अंत करना चाहते हैं किसी फैमिली ड्रामे का, ठीक है। इसीलिए आप चुप हो, क्योंकि चीज़ें प्रेशराइज की जा रही है आप दोनों पर, ठीक है। हो सकता है किसी और का रिश्ता है, हो सकता है कि कोई और प्रपोजल है जिसके बारे में आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये दबाव से बाहर आकर चुपचाप हो जाएंगे हर किसी बात में, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ एक्सप्रेस करेंगे। ये प्रेशर में है, दबाव में है किसी के, ठीक है। हो सकता है पेरेंट्स इनको दबाव डाल रहे हैं किसी और से शादी करने में, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन नहीं के बराबर होगा, ठीक है। ये चुपचाप रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, यानी कि नेक्स्ट तो ये कुछ भी नहीं करने वाले। चले देखते हैं कि इनका आपसे भविष्य क्या है, ठीक है। थोड़े से कार्ड लूँगी गाइज में वेट अ सेकेंड। इनका आपसे नियरेस्ट फ्यूचर क्या है, ओके, वेट अ मिनट गाइस। आपका इनका नियरेस्ट फ्यूचर देख रहे हैं हम। थोड़े से कार्ड को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी गाइस, ओके। यूनिवर्स हमें बताएं इनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है इन दोनों के साथ। क्या इस रिश्ते में कुछ होगा आगे, क्या कमिटमेंट मिलेगा, क्या कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का। एंजल्स हमें गाइड करें, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ओके। फर्स्ट कार्ड हम इनको सबको क्लैरिफाई करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके।
और लास्ट है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके, बॉटम वाली एनर्जी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, चलिए थोड़े से कार्ड मैं और लूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँ। वेरी सेकेंड गाइस, आई एम यूजिंग नेक्स्ट डेक। ओके, ऑलराइट, यूनिवर्स हमें थोड़े से कार्ड्स को क्लैरिफाई करके बताएं, इनका निकट भविष्य क्या होगा, नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों का। एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, साल भर का देख रहे हैं हम। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या है यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, पेज ऑफ कप्स, शो द वर्ल्ड द रियल यू क्यों है। 10 of swords, adjustment are required। ओके, चैरियट। ऑलराइट गाइस, थोड़े से कार्ड और निकालूंगी मैं ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। ओके, पेज ऑफ कप्स वाई, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of swords वाई, द एम्प्रेस, चैरियट क्या है, 3 of swords और बॉटम ईस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपका इनके साथ साल भर में क्या भविष्य होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना रिलीज़ करेंगे तभी आपका रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। आपको एक ऑफर जब भी मिलेगा, आपका प्यार आपको जब भी मिलेगा जब कहीं ना कहीं ये अपनी पुरानी एनर्जीज़ को या किसी को रिलीज़ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन है, इसलिए कार्ड्स आ रहे हैं। अपनी तरीके से देखिएगा, अपनी सिचुएशन में देखिएगा कहाँ तक मैच होता है। तो सबसे पहले जो ये वाला कार्ड है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यानी कि आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा अगर इनसे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। तो साल भर का क्या है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आपको पूछ रहे हैं उनके साथ कोई ना कोई 3rd पर्सन है जिसके कारण उनको ये रिलीज़ करना पड़ेगा। 3rd पर्सन को लेट गो करेंगे, उसके बाद ही आपको जैसे कहते हैं ना एक लव ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। आपका प्यार आगे जब भी बढ़ेगा जब कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारे पास है शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी कि कहीं ना कहीं एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत होनी है आप दोनों की, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हो तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स तो होनी है, किसी ना किसी का तो दिल टूटेगा, या फिर जैसे कहते हैं ना इनके ये किसी से इमोशनली बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, कोई ब्रेकअप हो चुका है। तो जब प्रोग्रेस होगी या फिर नई शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं इनको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि किसी को लेट गो करके एक नई शुरुआत के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। तो यस, जो रियल बात है उसको आपको शो करना पड़ेगा कि यस आपने किसी को, आपके पार्टनर को किसी को छोड़कर आपके साथ आना पड़ेगा, किसी को ब्रेकअप करना पड़ेगा। 3rd पार्टी सिचुएशन या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है इन 2 कार्डों से, ठीक है। तो आपको ये अगर प्रोग्रेस चाहते हैं तो ये किसी चीज़ का एक रिलेशनशिप को एंड करके आपके पास आना पड़ेगा। इस तरह का फ्यूचर है आपका, ठीक है। सबसे मैच फिर भी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, सबसे एज इट इज़ मैच नहीं करेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अपनी सिचुएशन में कहाँ तक चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट फ्यूचर में और क्या है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि कोई ड्रामा या कोई फैमिली प्रॉब्लम का एंड होने वाला है, लेकिन आपके एक बड़े कदम के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ये तो कास्ट इशूज़ हैं, आप अलग अलग मैरिड हो, ठीक है। आपका जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप में एज डिफरेंस भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मिलकर अगर आपके पार्टनर एक बड़ा कदम उठाते हैं तो ही आपको हार्ट की हीलिंग मिलेगी, तो ही आपको फैमिली ड्रामा से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, तो कहीं ना कहीं जीत का कार्ड है, ये जीत तो हो सकती है आपकी। यस, इस रिलेशनशिप में आपको जीत मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्लान से आपको चलना पड़ेगा, बट ये है कि आप अगर कोशिश करें तो इसका भविष्य बन सकता है आपके साथ, ठीक है। यानी कि इस रिलेशनशिप का क्या भविष्य है, तो कुछ रिलीज़ होकर ही आप किसी को चुन सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई 3rd पर्सन है तो उसको रिलीज़ करने के बाद ही एक नई शुरुआत होगी, और उसके लिए इनको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा अपने परिवार के खिलाफ, अपने घर वालों के खिलाफ, इस तरह की मुझे यहाँ पे, और ये कदम उठाएंगे भी क्योंकि यहाँ पे किसी फैमिली ड्रामा का एंड होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर करने वाले हैं। बहुत से लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक युद्ध में कूदने लायक स्थिति से गुजरोगे, ठीक है। मतलब आपका रिलेशनशिप सीधा
सीधे साधे ढंग से नहीं आगे बढ़ सकता, ठीक है। आप जानते हैं सर्कमस्टांस, आपको कहीं ना कहीं अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी, अपनी बात को रखना पड़ेगा। इस तरह की स्ट्रगल मैं आपके रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ आगे भी, ठीक है। साल भर में अगर आप बड़ा कुछ करोगे तो ही आपका रिजल्ट आपके सामने होगा जो अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, तो फिर आप थोड़ा सा जैसे जो ये आउटकम है उसको एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ही आपको आउटकम मिलेगा। कहने का मतलब है जो लोग अपने घर वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते, किसी को अगर मैरिड है तो किसी को छोड़ना नहीं चाहते, तो बात दूसरी है, ठीक है। तो ये आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसी स्थिति में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि आपका आउटकम, अगर आप वाकई में किसी से कमिटमेंट चाहते हो, वाकई में किसी के लिए बड़ा कुछ करना चाहते हो, आपकी टॉक्सिक मैरिज है या घर वाले गलत कह रहे हैं, उस केस में आप बड़ा कुछ करोगे तो आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सब तरीके से आपको रीडिंग बताई है। चलिए कुछ मैसेजेस ज़रूर देख लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से होंगे। यूनिवर्स, जो आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। इनके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। कुछ मैसेज लेते हैं इनका, आपको क्या, बहुत सारे हैं गाइज, दोबारा कर लेते हैं एक बार। ओके, ये वाले गिरे हैं तो हम ये वाला ले लेते हैं। ओके, उन्हीं में से कुछ कार्ड गिरे हैं। तो माय बिलव्ड, ओके, सबसे पहले आपको ये डेफिनेटली अपना लव पार्टनर मानते हैं, माय बिलव्ड का कार्ड है। यस, इस पे लिखा हुआ है दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, यानी कि आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हो, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, यानी कि आत्माओं से आप एक हो चुके हो। फॉर लव ट्रांजिशन स्पेस एंड टाइम नथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलोगे तो सब कुछ असलियत में बदल जाएगा। बैलेंस, मुझे यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द sake of it. A great relationship is one that both supports एंड चैलेंजेस, ठीक है। कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है रिश्ते को। आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जब भी चलते हैं जब दोनों तरफ से सपोर्ट महसूस हो आपको, ठीक है। तीसरा कार्ड हमारे पास ये वाला है और इस पर लिखा हुआ है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर लाइफ योर लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि अनवांटेड थॉट्स, यानी कि जो नहीं हो सकता उन चीज़ों को मत सोचिए, ठीक है। आप अपने लिए पॉजिटिव सोचोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और लास्ट वन इज़ क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, यानी कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ भी नहीं होता, अनहैप्पीनेस आता है, ठीक है। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आप जैसे भी हो, जिस तरह के भी हो, एक दूसरे को उसी तरह एक्सेप्ट करने पर रिलेशनशिप मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बदलेगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, यानी कि आपके पार्टनर कहना यही चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें बैलेंस करके चलिए। ये आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार जो है कम नहीं होगा, ठीक है। अनवांटेड जो थॉट्स आते हैं आपके माइंड में उससे रिलीज़ करिए, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इनके प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। और ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप जैसे कहते हैं ना, जैसे भी एक दूसरे से बनती है या फिर जिस तरह के भी आप एक दूसरे के लिए हो, उस तरह सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो मैजिकली ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी रीडिंग में। कुछ भी आपको समझ आया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मेरा वेट कर सकते हैं गाइस, मैं ज़रूर मिलूँगी गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।